बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आयशा और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। आज की रेसिपी नहायत ही शानदार और मज़ेदार है। आलू और चिकन से बने ये कबाब नहायत ही डिलीशियस बनते हैं, अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी और क्रंची। इस रेसिपी में आपको दो टेस्ट मिलेंगे, एक तो कबाब का टेस्ट होगा और दूसरा इसमें आपको समोसे का फ्लेवर भी मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से अगर आप करते हैं अवॉइड तो ये रेसिपी उनके लिए बेस्ट है। तो चलते हैं अपने किचन में और आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास हैं 2 अदद आलू, जिनको मैंने बॉईल करके ठंडा करके मैशर की मदद से मैश कर लिया है। चिकन है यहाँ पर मेरे पास बॉईल की हुई और श्रेड की हुई, तकरीबन 1 कप के करीब है, जो बनती है 200 ग्राम के करीब। ये शामिल कर देंगे और एक प्याज है मेरे पास जिसको मैंने ऑमलेट कट में काट लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ मेरे पास शिमला मिर्च है 2 चम्मच और 2 ही चम्मच यहाँ गाजर है मेरे पास, इनको भी मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, ये भी शामिल कर दें। हरी मिर्च है मेरे पास 2 अदद, इनको बारीक काट कर शामिल कर दिया है। अगर आप हरी मिर्च खाना पसंद नहीं करते तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ हरा धनिया शामिल करने लगी हूँ। मिसालों में मेरे पास है नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा है कुटा भुना 1 टीस्पून, यहाँ काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे। चाट मसाला है इसको चटपटा करने के लिए, और यहाँ पर मेरे पास है कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, ये शामिल कर देंगे। आप मिसाले अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा अवेलेबल नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर मिक्सिंग कर ली है। मज़ीद इसको चटपटा करने के लिए 1 चम्मच मैं चिली सॉस का और 1 ही चम्मच यहाँ पर केचप का यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर आता है और मज़ेदार से ये चटपटे से कबाब बनकर तैयार होंगे इंशाअल्लाह ताला। मिक्सिंग अच्छे तरीके से कर लें ताकि तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं। यहाँ पर मेरे पास ऑयल है, हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि मिक्सचर जो है हमारा हाथों पर चिपके नहीं। अब 2 से 1.5 चम्मच के करीब आपने मिक्सचर उठाना है और फोल्ड करते हुए इसको कबाब की शेप में दे देना है। मैंने ऐसे लंबाई के रुख में कबाब बनाए हैं, अगर आप टिक्की की शेप में देना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तमाम कबाब मैं ऐसे ही रेडी कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से लग रहे हैं। इसको मज़ीद हम ट्विस्ट देने के लिए यहाँ पर मेरे पास मांदा पट्टियाँ हैं जिनको मैं काट रही हूँ स्टिप्स में तमाम पट्टियों को काट लें और इसके छोटे छोटे से पीसेस तैयार कर लें। यहाँ अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब किया करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मांदा पट्टियाँ की तमाम स्टिप्स मैंने काट ली हैं। अब इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है, ऐसे ही जैसे ये आपको नज़र आ रहे हैं। इनको मज़ीद क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए यहाँ पर मैं तमाम स्टिप्स में 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर शामिल करने लगी हूँ। इससे मज़ीद ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ पर मैदे का एक घोल सा तैयार कर लेंगे, ज़्यादा पतला भी ना हो और ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, कुछ इस टाइप का होना चाहिए। अब एक कबाब उठाएंगे और सबसे पहले इस मिक्सचर में हम इस कबाब को डिप करके इस जो स्टिप्स हमने काटी थी टुकड़े, ये इसमें लगा देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे इंशाअल्लाह ताला, और बनाने में भी बहुत ही आसान और मज़ेदार हैं। तमाम कबाबों को मैंने यहाँ पर मांदा पट्टी की टुकड़े लगा लिए हैं। अब इनको फ्राई पैन में हम फ्राई कर लेंगे। थोड़े से ही ऑयल से ये हमारे कबाब बनकर रेडी होंगे और यकीन करें ये कोई इतने मज़े के होते हैं, क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से नहायत ही जूसी और मज़ेदार। थोड़ी सी ये जो टुकड़े हैं इसके मांदा पट्टी के ये बिखरेंगे तो इसमें कोई इशू नहीं है, जो इन पर लग चुके हैं वो इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन से लगेंगे। तो यहाँ पर एक मेरा कबाब फ्राई हो चुका है। इसी तरह तमाम कबाब हम अपने फ्राई कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। हाई फ्लेम नहीं करनी और ना ही बिल्कुल लो फ्लेम करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इनको फ्राई करना है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन से इन पर कलर आया है और मज़ेदार से ये बनकर रेडी हो चुके हैं। इफ्तार पार्टी पर बनाएं या फिर ईद मिलन पार्टी पर बनाएं,
ये बेस्ट रेसिपी है, खाने में निहायत ही डिलीशियस लगती है और कम कम ऑयल में ये बनकर तैयार होते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।